हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने जो पढ़ा, जो आपने मेहनत की, उसमें से क्वेश्चंस आए और आपने उनको सॉल्व किया। मैनी स्टूडेंट्स गेव अस इनपुट। बहुत से मेंटर्स योरपीडिया के जिन्होंने खुद इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए गए थे, पेपर का चेक करने के लिए भी गए थे, उनका भी इनपुट मिला है और मैं आपको इसका जिस्ट देता हूँ। जिस्ट ये है कि जो 22 टॉपिक से इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के, जिनको लेके आप डर रहे थे और आपने तैयारी की अच्छे तरीके से, वो आसान था, बहुत आसान था। जैसे मैंने शुरू में बताया था, वन लाइनर आएगा। इंजीनियरिंग सबसे से कोई मैच नहीं होगा, इंजीनियरिंग सबसे बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट था और ये अलग क्वेश्चंस होने थे, आपके कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस होने थे। माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील है कि नहीं, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन। पर्ड सीपीएम अगर आप देखोगे, बाकी आप टॉपिक्स देखोगे, मैं अभी डिस्कस करता हूँ, बहुत ही सिंपल पेपर था। जनरल स्टडीज़ का कोई लिमिट नहीं होता, बहुत वास्ट होती है। वहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा ट्रबल आया कि करंट अफेयर, जनरल स्टडीज़, उसकी भी लिमिट नहीं थी, लेकिन करंट जीएस के कंपैरिजन में करंट वाला पार्ट आसान था। हिंदी भी बहुत आसान था। नटशेल में ये कि 150 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टिकलिश क्वेश्चन होंगे, जिनको हाई डिग्री ऑफ डिफिकल्टी मान सकते हैं कि हाँ, ये कैसे होना था। बाकी डायरेक्ट करवाए हुए में से 150 में से अगर आप देखोगे 100 क्वेश्चंस वो थे जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आने थे। 80 क्वेश्चंस डायरेक्टली वहाँ से आने थे आपके। 80 आई थिंक वो जो टाइमिंग्स आपको मिला हुआ था, तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आए हैं जो आपने किया होगा। जैसे फैक्ट्री एक्ट में 14 साल के बच्चे के लिए होता है, स्टील, माइल्ड स्टील, कार्बन, जो कास्ट आयरन की परसेंटेज कितनी होती है, कौन सी प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स में से बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस थे। थर्मोडायनेमिक्स कौन सी प्रोसेस कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी वाली प्रोसेस होती है, ऐसे क्वेश्चंस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में से कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन कि कौन सी स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे आप एनालिसिस करते हो, लर्न करते हो। हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो फेजेस किए थे उसमें बड़े क्लियरली रिव्यू वगैरह डिस्कस किया था। क्रीप कर्व किया था, क्रीप कर्व का कौन सी स्टेज में कैसा होता है। डीप फेक, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। फजी लॉजिक, अगर अनसर्टन चीज़ हो तो फजी लॉजिक यूज़ करते हैं, इसीलिए यूज़ किया जाता है, हमने डिस्कस किया था। रोबोट्स का जो क्वेश्चन था। फिर काइनेटिक एनर्जी, वर्क जितना करोगे तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। वर्क होता ही तब जब बॉडी मूव करती है, और तुम बाहर से फोर्स लगा रहे हो, बाहर से एफर्ट लगा रहे हो, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा। चीज़ें डिस्कस हुई थी। रैंडम एरर किसको बोलते हैं? रैंडम एरर जब कंट्रोल नहीं हो सकता, रैंडम है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? स्टैंडर्ड किया था, तो स्टैंडर्ड का डेफिनेशन ही वहाँ से स्टार्ट हुआ था। 5G आपने करंट जो लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5G। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रिक वायर, सेफ्टी, फायर हजार्ड, बहुत डिटेल में किया था। तो अगर आग लग जाए, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करनी है, वो हमने डिस्कस किया था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री इसको देखते हैं, प्रधानमंत्री के अंडर आता है, बहुत बार डिस्कस हुआ। सुनामी सेंटर कहाँ पे है? आएगा नहीं, लेकिन सुनामी सेंटर वहाँ पे बनाया है, सुनामी वहाँ नहीं आएगा। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, कि अगर आप प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हो कि क्वालिटी खराब है प्रोडक्ट की, तो इसको निकाल दो, कंट्रोल है वो। एश्योरेंस कब आता है? जब आप प्रोसेस पे फोकस करते हैं कि आपका डिफेक्ट ना आए। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन मेरे को ऐसे लगे जो डायरेक्ट आप कर सकते थे। मिला जुला इम्पैक्ट ये है कि पेपर इजी था, ओवरऑल पेपर इजी था, और करने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने किया होगा, मेरे को लगता है 150 में से वो 120 प्लस वो स्कोर कर पाए होंगे इस पेपर में। इट वाज इजी पेपर जिन्होंने पढ़ा था। हर बार हम बोलते हैं कि आपका काम है एफर्ट लगाना, और आप मेहनत करो जैसा पढ़ाया जा रहा है। अगर आप एफर्ट करोगे तो वो पेपर निकल जाएगा। अब चाहे आपने एफर्ट किया, चाहे आपने एफर्ट नहीं किया है, एंड में आप यही बोल रहे हो कि हाँ, पढ़ते तो हो जाता। ये पढ़ने से पहले सोचना चाहिए, पढ़ने एग्जाम से पहले सोचना चाहिए। एग्जाम के बाद इस स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं होता। अब आपका फ्रेंड्स ओवरऑल पेपर आसान था, और जिन्होंने पढ़ा है उनका अच्छा स्कोर हुआ है, और आप होप रखें कि आपका हो जाएगा। उसी तरीके से आप आगे प्रोसीड करते रहें। अब मेंस के लिए अगर क्योंकि मेन कंपटीशन आपका मेंस है, प्री कंपटीशन नहीं है, ऐसे नहीं सारी एनर्जी आपने प्री में लगा दी। अब इसके बाद भी दो तरह के इंडिविजुअल होंगे, एक जो मेंस की तैयारी पहले दिन से स्टार्ट करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे, और एक होंगे जो अपना प्री का वेट करेंगे, रिजल्ट आने दो, कैसा होता है कैसा नहीं होता है। आप सोचो कि अगर आप वेट करते रहे और आपने तैयारी नहीं किया मेंस का, और आपका हो गया, तो कितना लॉस होगा। लेकिन दूसरा भी एनालिसिस करते हैं कि आपने तैयारी स्टार्ट किया, आपका नहीं हुआ, तो लॉस नहीं होगा। तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाती, ये लॉस नहीं होगा। इसलिए मेरी एडवाइस है फ्रेंड्स कि आप मेंस की तैयारी अपनी स्टार्ट करो।
आगे जैसे आपने करना है, क्योंकि उसमें मेंस के मार्क्स ऐड होने हैं, वही मेन चीज़ होगी। और जैसे मेंटर्स आपको बता रहे हैं योरपीडिया के मेंटर्स ने, तो इसको आपको पहले से गाइड करना स्टार्ट किया मेंस का। अब मेन चैलेंज मेंस है, प्री हो गया, आसान था, सिंपल था, कोई ट्रबल नहीं आया इसमें। और आप जैसा पेपर था तो उसमें जनरल स्टडीज़ करंट में कोई इशू आ भी सकते थे, लेकिन जो आपके ये 22 एप्टीट्यूड वाला पेपर था, ये एग्जैक्टली जैसा आपका किया गया था। इनफैक्ट ये क्वेश्चन लास्ट में जो मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था आपके साथ अभी, पीर पंजाल ऊपर से स्टार्ट होता है आपका, काराकोरम, पीर पंजाल, कैसी रेंजेस हैं, करंट के साथ रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से उठ के आया था। फिर आपके जो करंट में कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ से क्वेश्चन उठ के आपसे पूछे गए थे। तो ये सारे के सारा फ्रेंड्स आपका जो करंट वाला था और जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट था, ये कुछ टिकलिश लगा भी है स्टूडेंट्स को, यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगा है स्टूडेंट्स को। हिंदी उनको आसान लगा है, हिंदी के मेरे मेंटर से डिस्कशन हुआ, इट वाज वेरी सिंपल एंड एक्सपेक्टेड। ISO 22,000 मैंने आपको बताया था कि ISO 9000 जो है क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ है, और ये फूड क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ है। तो बेसिकली क्वालिटी और उससे रिलेटेड कुछ लिंक्स बनते हैं, उस तरीके से हमने इसको डिस्कस किया था। क्वालिटी कंट्रोल मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस से रिलेटेड है, डिस्कस किया था इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी जो हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा ये ISO सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हमने किया था कि होता क्या है, राइट। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है ISO की, एनवायरनमेंट सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती। बहुत से बच्चों ने अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है, आई थिंक बहुत स्कोर अच्छा भी स्टूडेंट्स का आया है। तो पेपर बड़ा एक्सपेक्टेड लाइंस पे था मेरे को लगता है, और अब आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए फ्रेंड्स। इसका सारे का ऑब्वियसली जो डिटेल सॉल्यूशन है वो योरपीडिया आपको प्रोवाइड भी कर देगा, बट जो हो गया फॉरगेट अबाउट इट नाउ, मेंस के ऊपर फोकस करो सो दैट आप अच्छे मार्क्स से आगे जा सको। और अब मेन आपका चैलेंज है मेंस, और उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद आपका जॉब लगेगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जो योरपीडिया के साथ जुड़े थे एंड जो बहुत अच्छा पेपर करके भी आए हैं और जिन्होंने पूरा बेनिफिट उठाया था योरपीडिया की मेंटरिंग का और कंटेंट का। ऑल द वेरी बेस्ट, लुक फॉरवर्ड टू मेंटर यू नाउ फॉर मेंस। थैंक यू।